बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह का आयतुल्लाह उज़्मा हुज्जत रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगना। शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तालिब इल्मी के ज़माने में हम कुछ लोगों के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे और इसी जलसे में कुछ लोगों ने आयतुल्लाह उज़्मा हुज्जत रहमतुल्लाह अलैह की ग़ीबत की। मरहूम आयतुल्लाह हुज्जत हमारे उस्ताद थे। मैंने कई साल उनके सामने ज़ानू अदब तय किए थे। एक बार एक उमूमी कॉम्पिटिशन में उनके दस्ते मुबारक से मुझे इनाम भी मिला था। कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मुझे उस मीटिंग में रुकना पड़ा था। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये बिल्कुल सही नहीं है, मुझे ऐसी जगह रुकना नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ? मुझे एक मुनासिब मौके की तलाश थी ताकि मैं आयतुल्लाह हुज्जत से मुलाकात कर सकूं और उनसे माफी मांग सकूं, उन्हें राजी कर सकूं। इसी ख्याल में वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैंने आयतुल्लाह उज़्मा हुज्जत रहमतुल्लाह अलैह को हजरत अब्दुल अजीम हसनी के रोजे में देखा। मैं एक दिन शाम में आपके घर पहुँच गया। दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा, आका से कह दे मुतहरी हूँ। आप अंदर बैठे थे। उन्होंने मुझे मिलने की इजाजत दे दी। मुझे याद है जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि आयतुल्लाह हुज्जत सर पर टोपी लगाए हुए थे और तकिए पर टेक दिए हुए बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि आप बीमार हैं। मैंने कहा, आका मैं आपसे एक बात अर्ज करने के लिए आया हूँ। आयतुल्लाह हुज्जत ने पूछा, क्या बात है? मैंने अर्ज किया, आका मैंने आपकी थोड़ी सी ग़ीबत की है और दूसरों से बहुत सी ग़ीबतें सुनी भी हैं और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मेरा यकीनी फैसला है कि इसके बाद न ग़ीबत करूंगा और न किसी से सुनूंगा, लिहाजा आपसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दें। आयतुल्लाह हुज्जत ने फरमाया, हम जैसे लोगों की ग़ीबत दो तरह की होती है। एक ग़ीबत वो है जिसमें इस्लाम की तौहीन होती है और एक ग़ीबत ऐसी होती है जो खुद हमारी जात से मुताल्लिक होती है। मैं उनका मकसद समझ गया था, लिहाजा मैंने अर्ज किया, आका मैंने कोई जुमला ऐसा नहीं कहा था जिसमें इस्लाम की तौहीन हो, बल्कि वो जुमला आपकी शख्सियत के बारे में था। मरहूम आयतुल्लाह हुज्जत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने माफ किया। इंसान अगर तौबा करना चाहता है तो लोगों के हक को अदा करे और अगर किसी की ग़ीबत की है या किसी पर इल्जाम और तोहमत लगाया है तो उससे माफी मांगे, उसे राजी करे। और अगर मुमकिन नहीं है कि जिसकी ग़ीबत की है या उस पर तोहमत लगाया है और उसका इंतकाल हो चुका है तो कम से कम इस्तिग़फ़ार करे और जिनकी ग़ीबत की है उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे ताकि वो राजी हो जाए।